फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। दिस इज़ मॉक टेस्ट 26। इससे पहले 25 मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उसमें से जो मतलब कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो भैया, इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चंस लेते हैं और अपने आप को देखते हैं कि भाई कितने क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं इनमें से, है ना। तो देखिए, जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम्स है, स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस जो अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो देखिए हमने ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा रखे हैं। सेपरेट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है तो उनमें सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर ही देखते हैं। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, है ना। और इन क्लासेस के पीडीएफ वगैरह के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर कौन से कार्बोहाइड्रेट को कहते हो? लैक्टोज को, स्टार्च को, माल्टोज या सुक्रोज। तो मिल्क शुगर जो होता है हमारा ऑप्शन ए लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। तो कौन सा डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है और ये फ्रक्टोज और हनी में, फ्रूट्स एंड हनी में पाया जाता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या सेलुलोज दिया है। ओके, तो देखिए आंसर है हमारा सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज आपको पता डाइसैकेराइड में आता है और इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है और मेनली ये आपका जो है फ्रूट्स और हनी में प्रेजेंट होता है ना। नैफ्थोक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। नैफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है ऑप्शन डी विटामिन के में। जैसे विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या नन। आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन के जो होता है एंटी हेमरेजिक फैक्टर होता है। जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन, फ्लॉक्यूलेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए डिनेचुरेशन होता है। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन। जैसे विच इज़ ए क्रोमोप्रोटीन। तो केजीन है, हीमोग्लोबिन है, एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है आता है या म्यूसिन। तो हमारा क्रोमोप्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन यूरिन। बेंजाडिन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथीरा टेस्ट, हेस टेस्ट। आंसर है रोथीरा टेस्ट होता है कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज। एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट या ओल। तो कीटोन बॉडीज हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, नेक्स्ट पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा का पीएच बताना है 7 to 9, 3.2, 9.8 या 1.2। आंसर इज ऑप्शन ए, ये हो जाएगा 7 to 9, है ना। नेक्स्ट है एंटी एजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंटी एजिंग हार्मोन में मेलाटोनिन आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? एक्सोन, डेंड्रोन, सेल बॉडी या हीमोग्लोबिन। न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर एट मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज। तो न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर होता है एट टीलोफेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सार्कोलीमा रेफर्स टू साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्केलेटल मसल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ स्केलेटल मसल्स या मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल्स। आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जो सार्कोलीमा मतलब कि मेम्ब्रेन होता है स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। कौन से सिस्टम का पार्ट है थाइमस ग्लैंड? एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आंसर इज लिम्फेटिक सिस्टम, ऑप्शन बी। थाइमस ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज
कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, वाइट ब्लड सेल्स या प्रोटीन। ऑप्शन में से आंसर है डी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, है ना। तो 70% CO2 किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डिजोल्व्ड CO2, बाइकार्बोनेट्स, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में ट्रांसपोर्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिजर्व पेसमेकर ऑफ हार्ट, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इज परकिंजे फाइबर। रिजर्व पेसमेकर हमारा एवी नोड होता है। नेक्स्ट है हार्ट हेड ऑफ फीमर फिटेड इन ग्लिनॉइड कैविटी, ओलिक्रानोन फोसा, एसिटाब्यूलम कैविटी या कोरोनोइड फोसा। तो हेड ऑफ फीमर का हेड जो होता है फिटेड होता है एसिटाब्यूलम कैविटी में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्पल्स पर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कितनी कार्पल होती है एक लिम्ब में पूछा है, 5, 6, 7 या 8। तो कितनी कार्पल होती है? कार्पल आपकी एक लिम्ब में 8 होती है, ऑप्शन डी, है ना। और टार्सल 7 होती हैं। विच वन इज़ द बोन ऑफ फोर लिम्ब? फोर लिम्ब का बोन कौन सा है? ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला या फीमर। तो हमारा ह्यूमरस होता है फोर लिम्ब में, है ना। नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इनमें से कौन सा जो है मिनिमम होना चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो मिनिमम होना चाहिए ऑप्शन ए, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इन एज पर EOQ एनालिसिस जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट, बोथ या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है इज मोर और लेस फिक्स्ड। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स, रेंट ऑफ स्टोरेज या ऑल। तो आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में हमारी सारी ही चीज़ें आती हैं, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर्स एंड रेंट ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन? किल्ड वैक्सीन कौन सा है? BCG है, ओरल पोलियो है, कोलेरा है या मीजल्स है। तो हमारा किल्ड वैक्सीन जो होता है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेरा जो है वो किल्ड वैक्सीन में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, नहीं है, लाइव अटेन्यूएटेड नहीं है। BCG, मीजल्स, परटूसिस या ओरल पोलियो वैक्सीन। तो नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड मतलब कि किल्ड में आ रही है, ऑप्शन सी परटूसिस होगा। नेक्स्ट है टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। टॉक्सोइड किसके लिए दिया जाता है? टिटैनस, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन फीवर। टॉक्सोइड इज गिवन फॉर टिटैनस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी की सारी किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के, रेबीज, परटूसिस, BCG, टिटैनस, टॉक्सोइड। तो किसको छोड़ के? आपका जो BCG लाइव अटेन्यूएटेड में आता है। नेक्स्ट है एंटी टॉक्सिन सीरम क्या इंड्यूस कराते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन या डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना। तो एंटी टॉक्सिन सीरम इंडिकेट करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ QSAR का फुल फॉर्म बताना है। क्वालिटी स्ट्रक्चर एक्शन रिजल्ट, क्वालिटी स्ट्रक्चर एक्शन रिपोर्ट, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय OH, CH3, COO, C6H5, CO और COH। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन डी, COOH। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स? बीटा, एप्साइलोन, गामा या अल्फा। कौन सा रेडिएशन नहीं है? तो हमारा एप्साइलोन नहीं होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन डेंटल प्रोडक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर द टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया। क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड, है ना। तो ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया के लिए।
नेक्स्ट है एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। ऑप्शन 3 हो जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रस एसिड मार्क द एंड पॉइंट ऑन इन सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट approved factory premises where opium alkaloids are processed is situated at Gazipur and Kota, New Delhi and Ghaziabad, नीमच एंड गाजीपुर या ग्वालियर एंड कोटा। आंसर है गाजीपुर में और नीमच में है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, नेशनल मेडिकल कमीशन या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आंसर इज ऑप्शन ए एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आते हैं ऑप्शन 4 हो जाएगा ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है 4,4-diaminodiphenyl सल्फोन इज द आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कैप्टोप्रिल, मेटाफॉर्मिन, डेप्सोन या क्लोरोक्विन। तो ये जो है आपका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर डेप्सोन का है ना, ऑप्शन 3 4,4-diaminodiphenyl सल्फोन इज डेप्सोन। नेक्स्ट लिग्नोकेन इज यूज्ड एज, तो साइडेटिव, हिप्नोटिक, लोकल अनास्थेटिक या जनरल अनास्थेटिक। तो लिग्नोकेन है हमारा लोकल अनास्थेटिक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट डोज फॉर्मूला कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट इज, तो फ्राइड्स फॉर्मूला, क्लार्क, डीलिंग या यंग्स फॉर्मूला। तो वेट पे बेस्ड होता है हमारा क्लार्क फॉर्मूला, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, रॉन्ग डोज और डोजेस फॉर्म, इमिसिबिलिटी, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग इंटरैक्शन। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता, इमिसिबिलिटी नहीं आता, ऑप्शन 2। जैसे रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, फिल्टरेशन, रेडिएशन या हॉट एयर ओवन। तो रैपिड मेथड में कौन सा आता है हमारा? रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है। नेक्स्ट है स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मीन, स्टोर इन कूल प्लेस, स्टोर एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस या स्टोर एट रूम टेम्परेचर। तो कूल का पूछा आप लोगों से, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, कंप्रेस्ड टैबलेट, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सॉल्यूशन। तो अब्जॉर्प्शन रेट मोस्ट रैपिड होता है जब ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं एज ए सोल्यूशन की फॉर्म में, ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? मोस्ट रैपिड। जैसे रबर इज मोनोट्रपीन, डाइटरपीन, टेट्राटरपीन या पॉलीट्रपीन। आंसर इज ऑप्शन डी, रबर क्या है हमारा? पॉलीटरपीन। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर लिक्विड प्रेपरेशंस, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स या टैबलेट्स। एयर टाइट कंटेनर्स आर used for injectable products, option 3. Next, which of the following use the violent turbulence of air and steam to reduce the particle size by interparticular attrition? कटर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल है, कोलॉइड मिल। तो ये होता है हमारा ऑप्शन बी, फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस ऑफ विच वन और 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as लिंकटस, टिंचर, ड्रोट या ड्रॉप्स। तो इन्हें कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? ड्रोट कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आईपी 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय मैसिरेशन, डिस्टिलेशन, पर्कुलेशन या डिकॉक्शन, है ना। तो इसको प्रिपेयर करेंगे बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, हिमैटनिक है, प्रिजर्वेटिव है। आंसर है ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर? इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, प्रोडक्ट इज amorphous and
रेडिली सोल्यूबल या इट इज़ यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस। तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन ए आ जाएगा, इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस, यही गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करा रहे हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, इन दोनों की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कराएंगे बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जिसमें क्या होता है, इन विच ड्रग हैज़ गुड सोल्युबिलिटी। तो भाई ये क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन है, सोल्युबलाइजेशन है, हाइड्रोट्रॉफी है, कोसोल्वेंसी। तो ये है कोसोल्वेंसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर में आपका स्प्रे ड्रायर आ जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे टाइप 2 ग्लास इज बोरोसिलिकेट, सोडा लाइम ट्रीटेड या ओल्ड। टाइप 2 ग्लास सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे कैप्सूल शेल्स आर मेड विद शुगर, जेलेटिन, वैक्स या ग्लिसरोल। तो कैप्सूल की शेल्स जो होती हैं हमारा ऑप्शन बी जेलेटिन की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल, केमिकल, कंपैटिबल या थेरेप्यूटिक। तो टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दोगे तो ये आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट की फिल्म कोटिंग में यूज़ करते हैं कौन सा पॉलीमर। तो कह रहे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, स्टार्च है, अकेशिया है या ग्लिसरोल है। तो फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में यूज़ करेंगे, आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन। तो देखो सबलिंगुअल है, वजाइना, नॉस्ट्रिल्स या ईयर। आंसर है आपका ऑप्शन बी, वजाइना। नेक्स्ट है, वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, हाइड्रोकार्बन या वाटर सोल्यूबल। वूल फैट हमारा एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। नेक्स्ट, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस, इंट्राथिकल, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मॉइस्ट हीट यूज़ करेंगे, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड या ड्राई हीट। आंसर इज ऑप्शन डी, मेटल सिरिंजेस के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। सोलनेसियस टाइप ऑफ स्टोमाटा इज फाउंड इन, पेपरमिंट है, वसका है, धतूरा या सना। सोलनेसियस टाइप के स्टोमाटा पाए जाते हैं हमारा ऑप्शन सी, धतूरा में। ओके, नेक्स्ट है, मेंथॉल इज आ मोनोटर्पिनोइड, एल्फेटिक एल्डिहाइड, अरोमेटिक एल्कोहल या ग्लाइकोसाइड। मेंथोल आता है आपका मोनोटर्पिनोइड में। नेक्स्ट है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड, पैलिसेड रेशो, वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये स्टोमेटल नंबर होता है। नेक्स्ट है, क्रूड ड्रग यूज्ड एज एंटीस्पास्मोडिक, एफेड्रा, डिल, अगार या ओपियम। आंसर इज ऑप्शन डी, ओपियम एंटीस्पास्मोडिक होता है। नेक्स्ट है, इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव्स डैश कलर फ्लोरेसेंस, पिंक, ब्लू, ग्रीन या रेड। आंसर इज ऑप्शन ए, इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना गिव पिंक कलर फ्लोरेसेंस। जैसे एनिथम सोवा इज द अडल्ट्रेंट ऑफ क्लो, कैरावे, कटेचुआ, चाइनीज सिनेमोन, है ना। तो एनिथम सोवा अडल्ट्रेंट है, ऑप्शन बी, कैरावे का। नेक्स्ट है, केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड, हेल्फन टेस्ट, म्यूरिक्साइड टेस्ट, वान आर्क टेस्ट या विटाली टेस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा, विटाली टेस्ट होता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट, फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय। तो कोरिएंड्रम सटाइवम को सब्स्टिट्यूट किया जाता है किससे, कह रहे बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलिप्सॉइडल इन शेप। फिर कह रहे बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलोंगेटेड इन शेप। फिर कह रहे बंगाल कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर ओवेट इन शेप, या बंगाल कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल एंड आर इलोंगेटेड इन शेप। तो कौन सा होगा आपका
जो कोरिएंडर को सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे, ऑप्शन ए होगा। बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट है विच कंटेन लेस वोलेटाइल ऑयल और इलिप्सोइडल होते हैं शेप में। जैसा माहुआंग सिनोनिम किसका है, एफिड्रा, इर्गोट, पुनर्नावा या जिनसेंग। आंसर इज ऑप्शन ए, एफिड्रा का सिनोनिम होता है माहुआंग। नेक्स्ट, जिलेटिनस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ कोलाजिनस मटेरियल, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर, डिहाइड्रेशन ऑफ कोलाजिनस मटेरियल या पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस मटेरियल। आंसर इज ऑप्शन डी, जिलेटिनस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलाजिनस मटेरियल। नेक्स्ट, वैगनार रिएजेंट कंटेन पोटाशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड, पिक्रिक एसिड सोल्यूशन, आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन या पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन। वैगनार रिएजेंट में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इर्गोट इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिन, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट या एंटीटसिव। इर्गोट इज यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पिलोकार्पिन कंटेन डैश बेसिक मोइटी, इमिडाजोल, आइसोक्साजोल, पायराजोल, इमिडाजोलिडीन। पिलोकार्पिन में हमारा इमिडाजोल मोइटी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में नहीं आता कलर, टेस्ट, मॉइस्चर कंटेंट या ऑर्डर। तो आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट नहीं आता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट डैश कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर, रेड, पिंक, ग्रीन या ऑरेंज। तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस जो होती है, ऑप्शन सी, वो ऑब्जर्व होती हैं। नेक्स्ट है, बाल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू फैमिली। तो इसके ऑप्शंस हैं, देखो, बर्बेरिडेसी, स्टाइरेसी, लेग्यूमिनोसी या बर्सीरेसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी होता है बाल्सम ऑफ टोलू का फैमिली। नेक्स्ट, फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलेडोना आर डैश कलर्ड, रेड, ग्रीन, पर्पल या येलो। कौन से कलर के होते हैं हमारे, ऑप्शन सी, पर्पल कलर के होते हैं। नेक्स्ट है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन डी है आपका, उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट है, नटमग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट या हर्माफ्रोडाइट प्लांट है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नटमग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फीमेल प्लांट। नेक्स्ट है, असाफोइटिडा इज एल्कलॉइड ऑयल, रेजिन या टैनिन। असाफोइटिडा हमारा रेजिन्स में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड। तो क्या कहोगे, ड्रग का एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या एब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ड्रग, तो ये होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, एक्वा सोल्युबिलिटी होता है, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस होता है, वेस्कुलरिटी या ऑल, है ना। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन के बारे में रॉन्ग है, गलत है। कह रहे इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ए प्रीनेस्थेटिक मेडिकेंट होता है टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन या यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस। तो रॉन्ग क्या है कि भाई कह रहे प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन से जो रिड्यूस करेगा सलाइवरी सिक्रेशंस को, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, साल्ब्यूटामोल क्या है, नॉन कैटिकोलामिन बीटा एगोनिस्ट है, नॉन कैटिकोलामिन है, अल्फा एगोनिस्ट है, कैटिकोलामिन एंड बीटा एगोनिस्ट है, कैटिकोलामिन एंड अल्फा एगोनिस्ट। तो कैटिकोलामिन में तो आता नहीं, नॉन कैटिकोलामिन में आता है, और बीटा का एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोक्सेन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय लंग्स है, स्प्लीन है, प्लेटलेट या एंडोथीलियम। आंसर इज ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। Thromboxanes is mainly synthesized by the platelets. Next है, which of the following substance is synthesized in the intima of blood vessels is a strong inhibitor of platelet के aggregation को inhibit कराएगा। कह रहे thromboxane, A2 प्रोस्टाग्लैंडिन, I2 प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑल। तो कौन सा है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन जो है प्रोस्टासाइक्लिन, जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द
ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। एंटीहिस्टामिनिक एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिस या फेरिंजियल डिमल्सेंट। तो ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है एंड यूजेस कफ सप्रेसेंट। डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, क्लोमोग्लाइकेट, फोलकोडीन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ये हमारा फोलकोडीन होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। फिरोसिमाइड, ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन, इंसुलिन। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में हमारा पायोग्लिटाजोन आ जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। तो कह रहे हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, SGLT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, GLUT1, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1, SGLT1 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, GLUT2। आंसर है ऑप्शन ए, SGLT2 होते हैं, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज कह रहे ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना, एंटी अरिथमिक है, स्टीरो आइसोमर है क्विनिन का या ओल। तो क्विनिडीन के बारे में ना तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक ड्रग इज फेलोडिपिन है, डिल्टियाजैम है, अम्लोडिपिन या क्लोनिडिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी अरिथमिक होता है डिल्टियाजैम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरप्रोमाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया या नन। क्लोरप्रोमाजिन यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन सी, साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्लाइजर केमिकली फिनोथायाजीन्स है, थायोजेंथीन्स है, डाइबेंजोडायजेपिन या बुटायरोफिनोन। आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। हेलोपेरिडोल आपका बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। नेक्स्ट है ओरल आयरल प्रेपरेशंस यूज्ड एज हिमैटनिक। फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्यूमरेट या ओल, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी होता है ओल। ओरल आयरन प्रेपरेशन ये सारी ही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के बारे में कौन सा सही है। फिर विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन, बोथ या नन। देखो दोनों ही बातें सही है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट या लैक्सेटिव। तो ये हमारे क्या होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एपोमोर्फिन इज यूज्ड एज परगेटिव, एक्बोलिक, एमिटिक या डायूरेटिक। तो एपोमोर्फिन जो है हमारा एमिटिक होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट इज नोन एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक कल्चर, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम या एंटीबायोटिक नरिशमेंट। आंसर इज ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होता है ये। नेक्स्ट है इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। से पेनिसिलिन को आइसोलेट किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस ईयर में, 1925 to 26, 28 to 29, 1876 to 77 या 1930 to 31। तो ये है ऑप्शन 2, 1928 to 29 हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस। अब आप देखना आपके कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।